नमस्कार, प्रणाम और आप सब लोगों का भादरा लाइव पर स्वागत है। और आज जैसा कि आपको विदित है, विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर आचार संहिता लग गई है और इसी बीच 23 नवंबर को राजस्थान विधानसभा के चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को जो है वो मतगणना होगी। इसी बीच आज एक चौंकाने वाली लिस्ट सामने आई है और आपको बता दें, ऐसा लोगों ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। और आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 39 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है वो सबके सामने वायरल कर दी है। और पहली सूची जो आई है उसमें भी कई चौंकाने वाले नाम आए हैं। 7 सांसदों को भी इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। हालांकि चर्चा सादुलपुर से राहुल कसवा को भी थी, हालांकि दूसरी अब सादुलपुर की टिकट को लेकर कुछ अभी तक अपडेट आया नहीं है। हो सकता है दूसरी लिस्ट में भी राहुल कसवा का नाम आ जाए। और भादरा से भी चौंकाने वाले एक तरीके से कहें तो इस बार टिकट मिली है। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि किसी अन्य नए कैंडिडेट को भी हो सकता है इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाए, किंतु इस बार 39 जो टिकटों के नाम आए हैं वो हम आपको बताएंगे किसको कहां से टिकट मिली है। सबसे पहले आपको बता दूं, गंगानगर से जयदीप बिहानी। हालांकि इनके पुत्र की चर्चा चल रही थी पहले कि संदीप बिहानी जी को टिकट मिलेगी, किंतु गंगानगर से जयदीप बिहानी जी को टिकट दी गई है। दूसरी जो कि विधानसभा नंबर 11 है और जो अपनी विधानसभा है भादरा विधानसभा से श्री संजीव बेनीवाल जी को टिकट दी गई है। संजीव बेनीवाल जी ने इससे पूर्व में 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़ा था और तकरीबन 60,000 उनके वोट आए थे। और डूंगरगढ़ में श्री ताराचंद सारस्वत जी को दी गई है। उनके सामने गिरधारी मई है जो कि माकपा के भी उम्मीदवार हैं। और सुजानगढ़ से श्री संतोष मेघवाल जी को टिकट मिली है। इसी बीच अगर बात की जाए झुंझुनू से तो बबलू चौधरी जी को टिकट दी गई है। मंडावा से नरेंद्र कुमार एमपी थे, ये मैंने बताया था 7 एमपी को चुनाव में उतारा गया है, उनमें से एक नरेंद्र कुमार है जो कि एमपी थे, उन्हें मंडावा से टिकट दी गई है। नवलगढ़ से विक्रम सिंह जाखल जिनकी विधानसभा नंबर 29 है, उनको टिकट दी गई है। इसी बीच उदयपुर वाटी की अगर बात की जाए तो शुभकरण चौधरी जी है, उनको टिकट दी गई है। फतेहपुर से श्रवण चौधरी को, उसके अलावा लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को, लक्ष्मणगढ़ में सुभाष महरिया के सामने गोविंद सिंह डोटासरा है। और कई प्रत्याशियों को टिकटें मिली है जयपुर से भादरा की और कईयों को भादरा से जयपुर की मिली है। हालांकि अब देखना ही है, क्योंकि बलवान पूनिया जो कि अब एक तरीके से अपने काम के आधार पर ये कहते हैं कि मैं जीत कर दिखाऊंगा, और दूसरी तरफ संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिलना भी एक तरीके से कहीं ना कहीं समीकरण बदल सकता है। हालांकि कांग्रेस ने अभी तक ये बात तय नहीं की है कि किसे टिकट हम देंगे, किसे टिकट दी जाए। अगर कांग्रेस भी अपनी टिकट किसी प्रत्याशी को भादरा में देती है तो एक तरीके से समीकरण में काफ़ी बदलाव होगा। उसके अलावा डूडी परिवार, उसके अलावा ज्ञान सिंह चौधरी का परिवार भी इस बार चुनावी मैदान में आ रहा है। नौर में किसको मिल सकती है? सर, हमारे जो सूत्र है, हमारे जो एक तरीके से जो हमारा अनुमान है, हमारी जो ऊपर जानकारियों के हिसाब से हमने जो जुटाई है जानकारियाँ, उसके हिसाब से हनुमत हरवीर सारण या नीलम सारण को टिकट मिलने के चांसेस हैं। हालांकि मटोरिया जी भी काफ़ी मजबूत कैंडिडेट है, वो डिपेंड करेगा सादुलपुर से अगर राहुल कसवा को चुनाव लड़ाया जाता है तो हो सकता है अभिषेक मटोरिया को एमपी की टिकट चूरू लोकसभा क्षेत्र से दी जाए। और अभी हालांकि और चुकाने वाले कुछ टिकटें आ सकती है। हालांकि भादरा को क्लियर कर दिया गया है कि भादरा में संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिला है। हालांकि अब सारी पार्टियां मेहनत करेगी अपने आप में। नौर में काशीराम गोदारा जी का भी नाम चल रहा है, पर फिलहाल तो हमारे पास जो जानकारी है उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं बलवान पूनिया 30,000 वोटों से आ रहे हैं। वो सर जनता पे निर्भर है। हालांकि हम इस बात का एग्जिट पोल नहीं देते। आज हमने एग्जिट पोल देखी थी कई हमारे पत्रकार साथियों की। कैंडिडेट तय हुए बिना या बिना कैंडिडेट, बिना टिकटों, बिना चुनावी घोषणा के अनुमान लगाना या अपनी बात रखना सोच समझ कर रखना होता है, किंतु हो सकता है कई कारण रहे हैं। तारानगर से भी बता दो बीजेपी की टिकट तारानगर से। हालांकि फिलहाल जो हमारे पास जो सूचना है, राजेंद्र राठौड़ जी चुनाव लड़ सकते हैं तारानगर से। हालांकि अभी तक तय नहीं हुआ है, हो सकता है वो जयपुर की किसी शहरी सीट से भी चुनाव लड़ ले। भादरा की किसके पास है? भादरा की से संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिली है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं। और मैं आपको टिकट बता रहा था जोटवाड़ा से राजवर्धन सिंह राठौड़ जो कि एमपी थे, उन्हें टिकट दी गई है। और उसके अलावा
बाबा बालकनाथ को तिजारा से चुनाव लड़ाया जा रहा है। तिजारा जो कि 59 नंबर विधानसभा है। उसके अलावा हंसराज मीणा है, राजेंद्र मीणा, किरोड़ीलाल मीणा को भी सवाई माधोपुर से टिकट दी गई, आपको बता दूं, एमपी की। और 39 अब तक निकाली। कांग्रेस से किसको मानते हो? कांग्रेस से सर रेखा चौधरी जी का नाम अभी तक आ रहा है। भादरा में रेखा चौधरी या सुखदेव सिंह गोगामेडी, इनमें से एक नाम आएगा। नौर में सर मैंने बताया था अभी, तो आप मेरी लाइव देख लेना। जितने लोग जुड़े हैं इस वीडियो को शेयर करें। पीलीबंगा से सर दावेदारी इस बार कई लोग कर रहे हैं। सुनील क्रांति भी इस बार चुनावी मैदान में है। उसके अलावा जो वर्तमान वहाँ के विधायक है पीलीबंगा से मोची जी, वो भी हैं। पर इस बार एक तरीके से बात नहीं सर, 39 की लिस्ट आई है। अगर आपके पास सही से जानकारी ना हो तो मैं आपको बता दूं, 39 लोगों की लिस्ट आई है। भादरा में सर संजीव बेनीवाल जी को टिकट मिली है। तो आप जो सब लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं उसे शेयर करें। अब बात कर लेते हैं दूसरे पड़ाव की। एसपी सिंह जी, जयदीप डुड्डी जी कहाँ जाते हैं? नोट से अभी तक मिली नहीं है बॉस। जयदीप डुड्डी जी और एसपी सिंह जी कहाँ जाते हैं? क्योंकि एसपी सिंह ने अच्छा खासा शक्ति प्रदर्शन किया था। खूब चांसेस हो गए थे कि एसपी सिंह जी को टिकट मिल सकती है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स पर भी इस बार भरोसा जताया गया था। हालांकि अब भी मेहनत की जरूरत है, चाहे वो बात करें संजीव बेनीवाल की, चाहे अभिषेक मटोरिया की, चाहे चूरू से किसी की बात करें, चाहे तारानगर से बात करें। क्योंकि जितनी बड़ी पार्टी होगी उनके प्रत्याशी उतनी कम मेहनत करते हुए हमें दिखाई देते हैं। जितनी छोटी पार्टी है उनके जो प्रत्याशी हैं वो उतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसका हमने उदाहरण भादरा में भी देखा है और उनका उदाहरण हमने नौर में भी देखा है और वो उदाहरण हमने तारानगर या अन्य इलाकों में भी हमने देखा है। बलवान पूनिया फिर से जिंदाबाद जी। हो सकते हैं, मेहनत पे डिपेंड है, जनता बताएगी। आज आचार संहिता लग गई है, 45 दिन बाकी है। 45 दिन देखें क्या रहता है। अगर कांग्रेस की टिकट मिलती है तो भादरा में, अगर भादरा में कांग्रेस की टिकट मिलती है तो मिलती किसको है उस पर निर्भर करेगा बॉस। सुखदेव सिंह गोगामेडी को मिलती है तो नज़ारा अलग से देखने को मिलेगा। अगर रेखा चौधरी जी को मिलती है या डुड्डी परिवार में किसी को मिलती है या ज्ञान सिंह जी के परिवार में किसी को मिलती है तो नज़ारा अलग होगा। वो निर्भर करेगा किसको मिलेगी। अगर कांग्रेस की टिकट किसी मजबूत कैंडिडेट को मिलती है तो एक तरीके से बलवान जी को और संजीव जी को दोनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अगर बलवान जी समझौते में टिकट ले आते हैं तो संजीव जी को एक तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पर फिलहाल संजीव जी को बीजेपी की टिकट में नाम आ गया है। हालांकि किसी ने अनुमान नहीं लगाया था, कयास ये लगाए जा रहे थे कि नाम कटने के चांस है, कि नाम उनकी टिकट कट सकती है, किंतु पार्टी ने ऐसा ना करते हुए दूसरे नंबर पे उनका नाम है। और आप सब लोगों ने इस वीडियो को देखा, आप सबका हम धन्यवाद करेंगे। और आप बिल्कुल इरफान जी, हमने प्रयास किया आपको मनोनीत पार्षद बनवाएं, किंतु हो सकता है कुछ कमी रही हो, हम में भी रही हो, और हो सकता है जो आपको बनाने वाले थे उनमें भी रही हो। आज आचार संहिता लगी है और आज मैं आपको बता भी देना चाहता हूँ, आज आचार संहिता लगी है। हालांकि हमने प्रयास किए हम विपक्ष की भूमिका निभाएं, किसी पार्टी को प्रमोट ना करते हुए। जो जनता हमसे उम्मीद करती है, जो जनता चाहती है कि पत्रकार का काम ये है कि वो सत्ता के खिलाफ बोलकर या सत्ता से सवाल करके जनता के लिए लड़े, और हमने वो प्रयास किया है। आज ये बात मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आज आचार संहिता लगी है। जिन लोगों के मन में कुछ प्रश्न थे भादरा लाइव को लेकर कि भादरा लाइव एक पक्षीय बात करता है, हमने सब एक पक्षीय नहीं की, हमने जनता के पक्ष की बात की है। हो सकता है आप किसी पार्टी के किसी प्रत्याशी के कार्यकर्ता रहे हों, किंतु अगर हमारे आप वीडियोस देखेंगे, हमारे आप पूर्व में भी कई चीज़ें देखेंगे, तो आपको ये महसूस नहीं होगा कि हमने किसी को समर्थन किया है। बाकायदा हमने राज का विरोध किया, और राज का विरोध करना हम गलत नहीं मानते, और जो लोग इसे गलत मानते हैं वो खुद लोग गलत हैं। क्योंकि अगर किसी के घर के आगे गड्ढा है तो वो व्यक्ति ही जानता है कि उसके परिवार पे, बच्चों पे आप डूम सागर देखना साहब। यहाँ के सड़कें ये जो बनी है, बलवान पूनिया जी का धन्यवाद करेंगे कि बलवान पूनिया जी ने बनवाई है, किंतु ये बनवाने के पीछे भादरा लाइव का बहुत बड़ा हाथ है। भादरा लाइव की आपसे 2 साल पहले फोटो निकाल के देख लेना। भादरा लाइव सड़कों पे कैसे बैठा रहता था इन सड़कों के बनवाने के लिए। कच्ची सड़कों पे हमारी मोटरसाइकिल गाड़ी किस तरीके से हम वहाँ पे
रखते थे। हमने प्रयास किया है बदलाव करवाएं और हमने प्रत्याशियों से, हमने यहाँ के जो जीते हुए जनप्रतिनिधि थे उनसे करवा के भी दिखाया है। आज एक पोस्ट डाल देते हैं तो कुर्सियाँ हिल जाती है। और सबसे अच्छी बात हमें ये लगी, आज आचार संहिता लग गई है, सब न्यूट्रल हो चुका है, कोई सरकार नहीं है, जनता ही आज सरकार है। तो सबसे अच्छी बात ये लगी कि हमने जो भी पोस्ट जब भी डाली उनका हमें जवाब मिला, हमें प्रत्युत्तर मिला हर चीज़ का, पॉजिटिव नेगेटिव। नेगेटिव तो आपने देख लिया होगा, हमें जयपुर तक मिला था। बाकी एक और बात कहना चाहूँगा, कमेंट से मेरे याद आ गई है, विपक्ष की भूमिका अगर भादरा में किसी ने अगर सही तरीके से निभाई है तो बजरंग सहारणम नाम अगर आगे लेके आए तो, हालांकि दुश्मन का घाव भी सराहा जाता है। तो जो राज के जो लोग हैं वो हो सकता है उन्हें अपना दुश्मन मानते हों, अपना विपक्षी मानते हों, कि तो विपक्ष की भूमिका चाहे वो धरने में हो, चाहे फसल बीमे में हो, चाहे अब चल रहे हो जो धरना उन्होंने ख़त्म किया है, तो वाकई काबिल तारीफ़ काम किया है। इरफान जी एक बात लिख रहे हैं, इरफान जी काम दिखाने के लिए राज के चेले चपटे बहुत होते हैं। हालांकि हमने प्रयास किए कमियां दिखाएं ताकि कमियों को पूरा किया जा सके, समस्याओं को दूर किया जा सके। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका धन्यवाद। अब देखना कल से हर गांव के अंदर भादरा लाइव की टीम जाएगी। आज शेड्यूल डाल दूंगा मैं शाम को कहाँ कहाँ जाऊंगा। भादरा लाइव की टीम जाएगी और भादरा लाइव की टीम हर गांव की सर्वे आपको दिखाएगी। एक डिबेट भी है हमारी, हालांकि कल शाम को मैं आपको बताने तो कल वाला था पर आज बता देता हूँ। कल शाम को हमारी एक डिबेट है, आप लाइव देखिएगा। हम कैंडिडेट डिसाइड करने, हमारी टीम लगी हुई है अभी ऑफिस में, तो सब कुछ होने के बाद आपको कल सूचना दे देंगे। खुद से इंसान है उनके मंदिर। जी बिल्कुल साहब। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने हमारी वीडियो को देखा, धन्यवाद।